जी हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका इस विज़िट चैनल में। तो दोस्तों आपको पता है कि 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का रिज़ल्ट हमारा 24 अप्रैल को शाम के 4 बजे के टाइम पर अनाउंस कर दिया गया है। लेकिन जब हम अपना रिज़ल्ट देख रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि वहाँ पर जब फाइनल रिज़ल्ट हम देख रहे हैं, तो वहाँ पर हमें फेल दिखाई दे रहा है, ठीक है? इसका मतलब है कि हम फेल हो चुके हैं। एक या तो हमें फेल दिखाई दे रहा होगा या हमें एफएलडीटीएच दिखाई दे रहा होगा, यानी कि इन सबका मतलब होता क्या है, इन सबका मतलब फेल होता है, यानी कि फाइनल रिज़ल्ट हमारा क्या बनता है, हमारा फेल हो जाता है। चाहे तो हम 1 विषय में फेल हो सकते हैं, 2 विषय में, 3 विषय में, 4 विषय में या 5 विषय में फेल हो सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करें 10वीं क्लास की और 12वीं क्लास की, अगर हम यहाँ पर बात करें, तो दोस्तों 10वीं क्लास में यहाँ पर 2 इस विषय में जब कम नंबर आते हैं, जब हमारे 2 विषय में कम नंबर आते हैं, तो हमें क्या दे दिया जाता है, सप्लीमेंट्री दे दिया जाता है। लेकिन हुआ क्या है कि एक तो आपका हेज वाले में कम नंबर आ गया और एक आपका एसयूपीएलटीएच वाले में नंबर कम आ जाता है, यानी कि 2 विषय में जब कम नंबर आते हैं दूसरे विषय में, तो फिर आपको एसयूपीएलटीएच दे दिया जाता है। लेकिन आपके केस में क्या हुआ, आपके 3 विषय में भी नंबर कम हो गए या आपके 4 विषय में नंबर कम हो गए होंगे या 5 विषय में आपके नंबर कम हो गए होंगे, तो इसलिए क्या किया गया है कि आपको फेल कर दिया गया है। समझ में आ गई सारी बातें? जब सीधी-सी भाषा में हम कहें कि जब दोस्तों 10वीं क्लास में 3 विषय या 3 से ज़्यादा विषय में जब हमारे नंबर कम होते हैं, तभी स्टूडेंट को फेल किया जाता है। लेकिन अगर हम 12वीं क्लास में हम बात करें, जब हमारे 12वीं क्लास में बात करें तो 2 विषय या 2 से ज़्यादा विषय में जब हमारे नंबर कम आते हैं, तभी 12वीं क्लास में फेल किया जाता है। समझ में आ गई सारी बातें? चलिए, ठीक है, आगे देखते हैं क्या करना है। ये मैंने जो समझाया ना वो टेक्निकल लैंग्वेज में समझाया है। अगर हम सिंपल सी भाषा में अपनी भाषा में बोलें, जब फेल लिखा है या एफएलडीटीएच लिखा है, तो इसका मतलब है कि हम फेल हो चुके हैं। अब हमारे पास में 2 रास्ते हैं, ठीक है? एमपी बोर्ड में हमारे पास में 2 रास्ते हैं। अब 2 रास्ते कौन-से हैं? दोस्तों 2 रास्ते हमारे पास में देखिए, अगर आप फेल हो गए हैं तो आपके पास में 2 रास्ते हैं। 2 रास्ते कौन-से हैं? या तो आप दूसरी साल पढ़िए, यानी कि आप जो फेल हो गए ना, आप दूसरी साल यानी कि अगली साल आपको फिर से पढ़ना होगा, फिर से पढ़ना होगा। फिर से पढ़ना होगा तो इसमें क्या होगा कि आपकी 1 साल खराब होगी। क्या होगा? आपकी 1 साल खराब होगी। लेकिन अगर आप अपनी 1 साल खराब नहीं करना चाहते, साल अगर बचाना चाहते हैं, ठीक है? बचाना चाहते हैं और 2023-24 वाले सेशन में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है? 2023-24 सेशन में पढ़ना चाहते हैं। अगर दोस्तों आप दूसरी साल पढ़ोगे तो फिर आपका सेशन कौन-सा लगेगा? 2024-25। तो इसमें क्या होगा? आपकी साल खराब होगी। लेकिन आप इसी सेशन में पढ़ना चाहते हैं, अपनी साल बचाना चाहते हैं, तो फिर आपके पास में एक मौका है। कौन-सा मौका है? जो कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। कौन-सा मौका है कि आप रुक जी हाँ दोस्तों, आप रुक जाना नहीं योजना का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो योजना है ना, ये योजना रुक जाना नहीं योजना, इसमें क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, उन्हें एक मौका दिया जाता है अपनी साल को बचाने का, ठीक है? अब दोस्तों रुक जाना नहीं योजना में क्या होता है कि जो एमपीएसओस होता है इसका विभाग, एमपीएसओएस, इस विभाग के अंतर्गत परीक्षाएँ होती हैं। 12वीं क्लास में आप जितने विषय में फेल हुए हैं, उतने विषयों की आपकी परीक्षा होगी, ठीक है? जिस जिस विषय में फेल होते हैं ना, उसी विषय में परीक्षा दोबारा होती है। लेकिन अगर 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, तो जिस विषय में एफएलडीटीएच या एपीआईए लिखा है, उस विषय की तो परीक्षा होगी ही होगी, साथ ही आपका जिस विषय में हैज़ लिखा है ना, उस विषय की भी आपकी परीक्षा होगी। तो आपके पास में 2 रास्ते हैं, अगर आप फेल हो जाते हैं तो या तो आप दोबारा से पढ़ सकते हैं, अगर आप अपनी साल बचाना चाहते हैं तो एमपीएसओएस यानी कि रुक जाना नहीं योजना के तहत फॉर्म भर के अपनी साल बचा सकते हैं। अब रुक जाना नहीं योजना आरजेएनवाई इसको शॉर्टकट में कहते हैं, ठीक है? अब आरजेएनवाई योजना के फॉर्म कब भरेंगे? कैसे भरेंगे? फीस कितनी लगेगी? परीक्षा कब होगी? इसके बारे में एक जल्दी वीडियो अपलोड कर दूँगा जिसमें मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। तो वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।